हाँ, तो अपन आज की क्लास में जो अपनी प्रश्नावली चल रही है 9.2 उसके 2 सवाल बचे हुए हैं, ये समझेंगे। और 2 सवाल विविध में है तो इसी तरीके के, लेकिन उनको समझाएंगे। इस तरह से आज की क्लास में अपन 9 की प्रश्नावली को पूरा करेंगे। तो आज जो पहला सवाल है आज का वो है कि यदि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसी तरह से एक चित्र बना लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, मानो 1, 3, 2, 7। अब इसके ऊपर कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x, y जो A से M1 और B से M2 अनुपात में विभाजित हो रहा है। इस तरह आप देखेंगे कि इस प्रश्न को पढ़ते हुए हमने एक ये चित्र के रूप में बना लिया है। अब बिंदु P अंतः इन दोनों के बीच में है, तो अंतः विभाजन यानी बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं x, y बिंदुओं A व B को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। तो एक सूत्र आपको बताया था, तो अंतः विभाजन सूत्र से x का जो सूत्र है वो है M1 x2 + M2 x1 बटे M1 + M2। इसी तरह y का, y के पदों में M1 y2 + M2 y1 बटे M1 + M2। अब हमें करना क्या है कि x में तो x का मान लिखना है, यानी A और B में x 1 और 2 है, इसको x1 इसको x2। इसी तरह y 3 और 7 है, ये y1 3 y2 7। तो पहले इसमें मान लिखेंगे x बराबर, अब हम देख रहे हैं M1 का मान हमें दिया हुआ नहीं है तो M1 ही रखेंगे, x2 लिखेंगे 2 M1 × 2 + M2 × 1 बटे M1 + M2। x बराबर 2 M1 + M2 बटे M1 + M2। तो आप देख रहे हैं 2 का M1 से गुणा कर दिया, 1 का M2 से गुणा कर दिया, तो 2 का M1 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ 2 M1। 1 को किसी संख्या से गुणा करें तो वही आती है, इसलिए M2 बटे में M1 + M2। ये x का मान हो गया। अब ज्ञात करेंगे y का मान। तो y के मान में ध्यान दें, y के मान कौन कौन से हैं, यहाँ से 3 और 7 है, यानी y1 और y2। तो पहले लिखा हुआ है M1 y2 की जगह लिखोगे 7 प्लस M2 y1 और y1 का मान है 3 बटे M1 + M2। अब इनका गुणा कर देंगे, तो M1 और 7 का गुणा आ गया 7 M1, M2 का 3 से गुणा करेंगे तो आ गया 3 M2 बटे M1 + M2। तो इस तरह से x और y के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब प्रश्न पूछ रहा है कि ये रेखा को किस अनुपात में, अर्थात हमें x और y के मान इस समीकरण में लिखेंगे जो दिया हुआ है।
समीकरण दिया हुआ है 3x + y = 9, तो 3x आते ये मान लिख दें, y ये मान लिख दें। तो इसमें लिखोगे समीकरण में x व y के मान रखने पर, अब ध्यान दें 3x आ गया तो x की जगह ये मान लिखेंगे, अर्थात x का मान है 2m1 + m2 बटे m1 + m2 प्लस y, अब y का मान ये लिखेंगे, यानी 7m1 + 3m2 बटे m1 + m2 बराबर 9। इस तरह से आपने x की जगह मान लिख दिया, y की जगह मान लिख दिया। तो आप देख रहे हैं 3 है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये बन गया 6m1 + 3m2, 3 से गुणा होने के बाद ये बन गया, बटे में आ गया m1 + m2। इसी तरह ये लिखा हुआ है 7m1 + 3m2 बटे m1 + m2। अब हमें आगे क्या समझना है कि इन दोनों का लघुत्तम लेना है, एलसीएम। ये दोनों का लघुत्तम एक जैसा ही आएगा क्योंकि एक जैसी संख्या है, तो लघुत्तम आ गया m1 + m2। अब ये संख्या सेम आएंगी तो यूँ का यूँ लिख दें 6m1 3m2 + 7m1 + 3m2 बराबर 9। अब ध्यान दें m1 के 2 पद आ गए, इनको 1 बना दें, m2 के भी 2 पद आ गए, इनको भी 1 बना दें। चिन्हों का ध्यान रखें, प्लस का है तो जोड़ दें, माइनस का है तो घटा दें। तो यहाँ पर प्लस में है तो 6 और 7 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 13m1 प्लस, और ये जो मान है 3 और 3 हो जाएगा 6m2। अब हम क्या करेंगे कि ये m1 m2 है, इसको साथ में वज्र गुणा कर देंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये चीज़ तो यही रहनी है, ये 9 है, ये m1 और m2 से गुणा होकर आ जाएगा 9m1 + 9m2। अब ध्यान देंगे कि दोनों पक्षों में m1 भी आया हुआ है, m2 भी आया हुआ है, तो m1 को m1 की साइड ले लो और m2 को m2 की साइड ले लो, अर्थात पक्षांतरण से आप लिखेंगे 13m1 - 9m2। इसी तरह इधर है 9m2, यहाँ से आएगा प्लस का, इधर माइनस हो जाएगा 6m2। फिर घटाना है, आप देखेंगे 13 में से 9 गए तो कितने बच गए, 13 में से 9 घटाने पर बचते हैं 4। 9 में से 6 घटाना है तो ये m2 के बच जाएंगे 3m2। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात का मतलब हुआ m1 बटा m2 ज्ञात करना है, तो m1 बटा m2 लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं m1 के साथ 4 है और m2 के साथ में 3 है, यानी 3 से गुणा है, तो हम लिख देंगे इसको m1 बटा m2 बराबर 3 बटे 4, या m1 अनुपात m2 बराबर 3:4। तो ये अनुपात आपका आ गया। यही प्रश्न में पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आप लिखेंगे अतः ये रेखा प्रश्न में दिए बिंदुओं को
3:4 में विभाजित करेगी। तो ये आपका 9.2 का सवाल था 11वां। अब इसका जो अंतिम सवाल है उसको समझेंगे। इसमें भी वही पूछा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें M1 और M2 ज्ञात करना है। बिंदु, तो बिंदु ये बीच में आता है, बिंदुओं साइड में आ जाते हैं। तो उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे और P का मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दें सवाल नंबर 12 पर लाइन वही है, ए बिंदु है -5 -4, बिंदु बी है आपका -2 और 3। ये जो एक्स वाई है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है -3 और P। अब P का मान बताना है, तो P का मान बताओ। अब हमारे पास में जब गौर करोगे तो आपको दिखाई देगा कि अनुपात नहीं दिए हुए हैं। तो माना ये जो P है, A को तो M1 और B को M2 अनुपात में विभाजित करता है। तो आप इसकी एक लाइन लिख देंगे, बिंदु P यानी -3 P बिंदुओं A और B को माना M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। प्रश्न को पढ़ा और आपने इतना समझ लिया, एक लाइन बनाते हुए मान लिख दिए, बिंदुओं के मान लिख दिए। बिंदुओं का मतलब 4 मान हैं, 2x के x1 x2, 2y के y1 और y2, और बीच का बिंदु दे दिया। तो बीच का बिंदु है xy, जिसमें x का मान आपको दिया हुआ है -3 और y का जो मान है वो P दिया हुआ है, जो हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम अनुपात ज्ञात करेंगे, बाद में P का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लिख लीजिए, x1 x2, ये तो 5 हो गया माइनस में, ये माइनस में 2 है। इसी तरह M1 M2 ये हमें ज्ञात करना है, दिया हुआ नहीं है। y1 y2 ये दोनों दिए हुए हैं, -4 और 3। बीच का जो बिंदु है xy वो भी दिया हुआ है, इसकी जगह x की जगह 3 है और y का P है। तो पहले आप x के सूत्र में आएंगे, तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र बार बार आपको पढ़ाया जा चुका है। विभाजन, अनुपात, इनका जब भी नाम आए तो आप सूत्र लगाएंगे कि x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये सूत्र लिखने के बाद में मान दिए हुए हैं, x का मान आपके पास में है -3, M1 x2, x2 है -2, तो ये हो जाएगा -2 M1, क्योंकि M1 M2 ही रखने हैं, मान ज्ञात करने हैं इनके, प्लस x1 का मान है माइनस, तो प्लस माइनस -5 M2 बटे M1 प्लस M2। तो -3 बराबर यहाँ हो गया -2 M1 -5 M2 बटे M1 प्लस M2। अब हम चाहें तो इस 3 के नीचे 1 लगा लें और फिर इसका भी वज्र गुणा कर दें।
यानी 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे और 3 को इन दोनों से गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करने पर सेम संख्या वही पद आ जाएंगे, -2m1 और 5m2। अब इसको -3 से गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा कि -3m1 और -3m2। फिर आगे वही तरीका, m1 दोनों पक्षों में है, एक पक्ष में ले लेंगे, m2 को उधर दूसरे पक्ष में ले लेंगे। तो इधर है 2 माइनस का 2m1, ये माइनस वाला इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 3m1। इसी तरह ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 5m2 बन जाएगा, और ये अपने स्थान खुद के स्थान पर है -3m2। यहाँ हम देख रहे हैं अगर 2 और 3 का प्लस माइनस करें तो 1 बच रहा है, तो 1 का मतलब है m1, और यहाँ करें तो ये बच रहा है 2m2। इसको सरल करेंगे यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 2। तो अनुपात आ गया m1 बटा m2। अब m1 के साथ गुणा में कोई संख्या नहीं है तो आप 1 लगा देंगे, तो जो अनुपात प्राप्त हुआ वो हुआ 2:1। तो ये पूछा गया किस अनुपात में, तो आप कहेंगे 2:1। फिर पूछा गया कि p का मान ज्ञात करो, तो p y के स्थान पर है तो y का सूत्र लगाएंगे m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब हमारे पास में अनुपात का मान आ गया है। आप देख रहे हैं 2 और 1 है, अर्थात m1 की जगह 2 है और m2 की जगह 1 है। अब ये दोनों मान अपने पास में आ गए हैं, इसका मान आ गया 2 और इसका आ गया 1। अब y के साथ लगाना है तो ध्यान दें, y की जगह है p, तो आप लिखोगे p बराबर, y की जगह है p, m1 y2, m1 का मान आ गया 2 इंटू y2 आ गया 3 प्लस m2 1 और y1 आ गया -4। इस तरह से नीचे m1 प्लस m2 को लिखोगे 2 प्लस 1। तो आपने देखा सूत्र में आपने m1 y2 m2 y1 के मान लिख दिए, तो आपके पास अगला पद प्राप्त हुआ गुणा करने पर, इन दोनों का गुणा 2 का 3 से 6, 1 का 4 से, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस दिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, और 2 का 1 में प्लस करेंगे तो 3, तो p बराबर आ गया, इसको घटाएंगे 6 में से 4, 2 आ जाएंगे और बटे में 3 है, तो आप लिखेंगे अतः p का मान 2/3 होगा। तो इस तरह से आपने देखा ये प्रश्नावली अंतः विभाजन और भाज्य विभाजन की थी, या कुछ सवाल 1-2 मध्य बिंदुओं के थे, तो ये हमने लगभग पूरी करवा दी है। अब विविध में कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़े से हटके हैं, हालांकि सूत्र इनमें यही लगने हैं, तो वो 2 सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी के सवाल विद्यार्थियों को करने पड़ेंगे। यानी उनको जब 9.1 समझा दी, 9.2 समझा दी, तो आपका फर्ज बनता है कि आप विविध में जितने भी सवाल आए हैं, चाहे वो 9.1 का हो चाहे 9.2 का हो, उसका अभ्यास करके उन सवालों को अपनी कॉपी में करेंगे, और कोई दिक्कत आएगी तो हम उसका समाधान करेंगे। अब देखिए, अब जो सवाल आपको बन रहा है वो बन रहा है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सवाल नंबर विविध का 19वां है, तो उसके अंदर आप क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। माना एक त्रिभुज है ABC, तो सबसे पहले लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं। अब ये जो लाइन ये A से खींची गई माध्यिका है, ये B से खींची हुई माध्यिका है, और ये
सी से खींची हुई माध्यिकाएँ हैं। तो आप माध्यिकाओं की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, अर्थात हमें AD, BE और CF बताना है, लेकिन हमें दिया हुआ है उनके शीर्ष के निर्देशांक। तो आप लिखेंगे कि माध्यिकाएं AD, BE और CF हैं। अब A का जो निर्देशांक है वो है 1 - 1, यानी A बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया 1 - 1। B का ये मान लेंगे दूसरे नंबर वाला, यानी 0 और 4, ये B का है। इसी तरह C का -5 और 3। अब प्रश्न को अगर समझोगे कि आपको ज्ञात तो AD करना है, तो A के निर्देशांक तो आपके पास में है लेकिन D का नहीं है। ऐसी स्थिति में आप समझोगे D कहाँ पर है? D BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है, तो पहले हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर D का मान ज्ञात करेंगे। इसी तरह A और C में देखो, E जो बिंदु है वो A और C का मध्य बिंदु है। फिर मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर A और C के बीच में E ज्ञात करेंगे। इसी तरह यहाँ ध्यान दो, AB पर जो बिंदु है वो F है। फिर A और B में मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर F के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु D रेखा खंड BC का मध्य बिंदु है। अतः D के निर्देशांक अब ध्यान दें कि D के जब निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो हमें B और C को देखना है, क्योंकि B और C के बीच में D है। तो सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो आप लिखोगे कि इसमें जो x का जो मान है वो तो आएगा x1 + x2/2 और इसी तरह y का जो मान है वो आएगा y1 + y2/2। तो D के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले जो मान है वो है 0 - 5/2। y के जो मान दूसरे जो मान है वो लिखने पड़ेंगे आपको 4 + 3/2। तो D का निर्देशांक आया -5/2 और 7/2। तो इस तरह से हमने देखा कि D का निर्देशांक आ गया -5/2 और 7/2। इसी तरह E का जो निर्देशांक है, E बिंदु AC का मध्य बिंदु है। अतः E के निर्देशांक बराबर अब हमें यहाँ ध्यान देना A और C पर। तो ये आपके पास में A है, अब B को भूल जाओ, ये C है। तो देखो x के मान ये आ रहे हैं 1 - 5/2, y के मान -1 और प्लस का 3, -1 + 3/2। अब इसको सरल कर दें, जोड़ बाकी कर दें। इसका 1 - 5 का आंसर -4/2 और ये आ गया 2/2। ये दोनों कट रहे हैं मान, तो ये तो आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 1। इस तरह से E के जो निर्देशांक आपके पास में आए वो है -2 और 1। अब बिंदु बच गया F। तो F के निर्देशांक अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि F कहाँ लिखा हुआ है, यानी कौन से बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करोगे। तो आपके पास में A और B का ज्ञात करोगे। तो A में पहला मान, B का पहला मान x1 x2 है, तो लिखोगे 1 + 0/2 -1 + 4/2
इनको सरल करेंगे तो पहला तो आ गया 1/2 और ये आ गया 3/2। ये 3 4 माइनस 1 है इसलिए 3/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख दिया आपने 1/2 और यहाँ पर लिख दिया 3/2। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने इनके मध्य बिंदु डी, ई और एफ ज्ञात कर लिए। अब जब डी, ई, एफ आपको प्राप्त हो गए तो आप आराम से माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि पहली जो माध्यिका है वो है ए डी, जिसमें ए बी सी के शीर्ष तो आपको दिए हुए हैं, डी, ई, एफ आपने ज्ञात कर लिए हैं। तो पहला काम आप करोगे, माध्यिका ए डी की लंबाई, ए डी की लंबाई का अर्थ ये हुआ कि ए और डी के बीच की दूरी है, अर्थात प्रश्नावली 9.1 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा कि रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो पहले आप लिखोगे ए डी की लंबाई। अब इस लंबाई को ज्ञात करने के लिए आप सूत्र लगाएंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब विद्यार्थी ध्यान दें सूत्र क्यों लगाया, फिर बता रहा हूँ। ए और डी दो बिंदु हैं, एक ए है और एक डी है, यानी ए डी ज्ञात कर रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसका सूत्र ये होता है। तो यहाँ पर ए और डी पर आ जाओ। ए का मान है आपके पास में 1 माइनस 1, तो पहला मान 1 और डी का जो दूसरा x2 का जो मान है वो -5/2। तो इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस, और ये मान भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह y1 y2, y1 -1, y2 7/2। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 माइनस 7/2 का स्क्वायर। अब हमें इनको सरल करना है, अर्थात इनका लघुत्तम लेते हुए यहीं पर सरल करेंगे। तो पहले का लघुत्तम 2 आ रहा है, 2 एकम 2, 2 में 5 जोड़ दिए तो 7, प्लस यहाँ भी देखेंगे 2 एकम 2 यानी -2 -7, ये -9 हो जाएंगे। अब इनका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 49, 2 का 4। इसी तरह ये आ गया 81/4। दोनों को जोड़ेंगे तो मान आ रहा है 130/4। चाहो तो 4 को हटा दो, ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट 130/2। तो आपने देखा कि हमने एक माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर ली है। अब दूसरी माध्यिका है BE। तो BE की लंबाई के लिए फिर दो बिंदु आ गए हमारे पास में और उनके बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, और वो दो बिंदु हैं B और E। B का मान है 0 और 4, E का मान है -2 और 1। तो आप ध्यान दें, पहला मान है इसका x1 यानी -5/2, और ये 2 यानी प्लस का हो जाएगा सूत्र के हिसाब से, माइनस माइनस प्लस। इसी तरह y का मान 7/2 और 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 7/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसको सरल करेंगे तो ये मान आएगा -5 + 4/2। फिर इसको सरल करेंगे तो ये मान आपका आ रहा है 7 - 2 का स्क्वायर। अब इसका प्लस माइनस करो, इसका करो, -5 + 4 का आंसर -1/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर हटाने पर ये रूट में आ जाएगा, एक का तो एक ही होता है अर्थात 1/4, और ये आ जाएगा 25/4 और रूट 26/4 का मतलब 2। इस तरह से BE की लंबाई आ गई। अब एक और माध्यिका बच गई। ये सब चीज़ क्या थी? माध्यिका।
ये भी माध्यिका है। अब लास्ट जो माध्यिका है वो है माध्यिका CF। C व F दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो माध्यिका CF की लंबाई, अब C और F में ध्यान दें, पहला मान देखें C का कौन सा है और F का कौन सा है। तो पहला मान C का है -5 -1/2। C और F में ध्यान देना है। ये पहला मान C का -5 है और इसका 1/2 है। दूसरे पर ध्यान देना है, ये 3 है और ये 3/2 है। तो लिखेंगे 3 - 3/2 का स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे। सरल करने पर ये हो गए 10 -1/2 का स्क्वायर। ये हो गया 6 - 3/2 का स्क्वायर। तो 10 और 1 होते हैं 11, माइनस में, और 6 में से 3 गए तो 3/2। अब स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर होता है 121/4, ये होता है 9/4। दोनों को जोड़ेंगे, आ गया 130/4, या 4 को रूट से बाहर आप हटाओगे तो रूट 130 पर छोड़ देना और 4 के बदले में 2 लिख देना, क्योंकि आप जानते हैं रूट 4 बराबर 2। तो इस तरह से आपने देखा, छोटा सा प्रश्न था, समझने लायक था। दो सूत्र हो गए। एक बार मध्य बिंदु से बीच के बिंदु ज्ञात किए, फिर उनकी जो बीच के बिंदु हैं वो माध्यिका के रूप में आ गए, जैसे AD, BE, CF। इनकी लंबाई आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी की सूत्र की सहायता से लगाया। अब आज की क्लास का अंतिम सवाल भी त्रिभुज का ही है। अब इसमें थोड़ा उल्टा दे दिया कि आपको मध्य बिंदु तो दे दिए लेकिन शीर्षों के निर्देशांक नहीं दिए। इस सवाल में क्या था, शीर्षों के निर्देशांक दे दिए थे। अब यहाँ हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए हैं। तो आप, ये तो आपका सवाल नंबर 19 था। अब अंतिम जो सवाल आज का है वो है 20वां सवाल। तो ये भी करने में बहुत ही सरल है। हो सकता है आपको थोड़ा लंबा लगे लेकिन समझने में बहुत आसान है। कि सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लें और उनके जो आपको मध्य बिंदु दिए हुए हैं वो लिख दें। जैसे आपने त्रिभुज बना दिया ABC, अब ये मध्य बिंदु D, ये मध्य बिंदु E और ये मध्य बिंदु F। तो हमें दिया हुआ है कि D का जो निर्देशांक है वो 1, 2 है। E का जो निर्देशांक है वो 1 और -1 है, और F का जो निर्देशांक है वो आपको दिया हुआ है 2 और -1। इस तरह से ये सवाल 21वां सवाल आप चित्र बनाते हुए इस तरह लिखोगे। अब दिया हुआ क्या नहीं है उसको समझो कि शीर्ष के निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं। तो हम पहले मान लेंगे, माना A है वो अक्ष 1 y1 है, B है अक्ष 2 y2 है, और C का जो मान है वो अक्ष 3 और y3 है। इस तरह से हम यहाँ ABC के मान को मानते हुए लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको यही लाइन लिखनी है कि माना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यानी ABC जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक आपको लिखने हैं। माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक जो A है वो है x1 और y1, और B का मान आपने मान लिया x2 y2, तथा
सी x3 और y3 है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। हम देख रहे हैं कि BC का जो मध्य बिंदु है वो D है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक अर्थात x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो BC के मध्य बिंदु D जिसका मान 1, 2 है, यहाँ से आप लिखेंगे x बराबर, सूत्र यही है x1 प्लस x2 बटा 2। लेकिन गौर करना है B और C पर कि x कितना है, x1 कितना है, x2 कितना है। तो आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि x का जो मान है ये x है और ये y है। तो 1 बराबर x1 का जो मान है वो x2 है और 2 का मान यहाँ पर 3 है बटे 2। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये मान आपको सूत्र वाले जो मान हैं वो आपके प्रश्न से लिखने हैं। और फिर तिरछा गुणा करेंगे तो आएगा x2 प्लस x3 बराबर 2। ये आपका पहला भाग यानी पहला मध्य बिंदु से पहला समीकरण आ गया। इसी तरह अगला जो मध्य बिंदु है वो है AC मध्य बिंदु से। अब इसका जो मध्य बिंदु है वो 1 और -1 है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर x3 प्लस x1 बटा 2। तो ये मान आ जाएगा x1 प्लस x3 बराबर 2 एकम 2। ये समीकरण नंबर 2। यानी पहले हम इनके x अक्ष के मान ज्ञात कर रहे हैं, बराबर में y के भी ज्ञात कर देंगे। इसी तरह AB के मध्य बिंदु से अब A के पास में पहला मान x1 x2 है। तो आप लिखेंगे ये जो मान है वो है 2 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी। तो x1 प्लस x2 बराबर 4। ये आपने 3 समीकरण अक्ष के मान के ज्ञात किए। अब इन्हीं के y के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो अब y के ऊपर आएंगे। आप देख रहे हैं BC, इसका y 2 है और y2 और y3 साथ में है। तो लिखेंगे y2 प्लस y3 बटे 2। फिर वज्र गुणा करेंगे तो समीकरण आ गया y2 प्लस y3 बराबर 2 दूनी 4। ये आपका समीकरण नंबर 4। अब इस बिंदु में जाएंगे y का, तो ये y का मान है यहाँ पर -1, ये y1 है और ये y3 है। तो आप लिखेंगे -1 बराबर y1 प्लस y3 बटे 2। अब 2 एकम 2 हो जाएगा, अर्थात y1 प्लस y3 बराबर -2। ये आपका y का दूसरा AC या का मान यानी मध्य बिंदु से मान। अब AB के मध्य बिंदु से तीसरा मान हम प्राप्त करेंगे। तो इसका जो y है वो भी है -1 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। फिर तिरछा गुणा करेंगे तो y1 प्लस y2 बराबर -2। ये समीकरण नंबर 6। अब हमने देखा कि x1 x2 x3 3 मान थे। तो हमने तीनों मानों को BC से, AC से और AB के मध्य बिंदु से ज्ञात कर लिया। इसी तरह y के मान भी इनके y के मध्य बिंदु से ज्ञात कर लिए। अब आपको करना क्या है कि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर तो आप देखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 जोड़ते हैं। तो पहला समीकरण पर ध्यान दें, लिखा हुआ है x2 प्लस x3। ऐसे लिखोगे समीकरण
1 2 व 3 जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा और दाईं जो संख्या है वो दाएं में जुड़ेंगी। तो आप देख रहे हैं ऐसे जुड़ेगा x2 प्लस x3, फिर ये जुड़ेगा x1 प्लस x3, फिर ये जुड़ेगा x1 प्लस x2। इस तरह से आगे के जो मान हैं वो हैं 2 2 और 4। तो आप लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 4। इस तरह आप इसको लिखते हुए आगे बढ़ोगे। तो ध्यान दो कि आपने ये x1 है 2 बार आ गया, x2 भी 2 बार आ गया, यानी हर चीज़ 2 बार आ रही है तो 2 कॉमन ले लेंगे और x1 भी 2 बार प्लस x2 भी 2 बार और x3 भी 2 बार। इसका मतलब ये हुआ और ये हो गया 8। अब ये 2 है, ये यहाँ पर कट जाएगा और मान प्राप्त होगा आपको 4। तो पहला मान क्या प्राप्त हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 4। ये आपका अगला समीकरण यानी मान लो 7वां मान आ गया, 7वें समीकरण का मान आ गया है। अब हमें दो के आंसर ज्ञात हैं। यहाँ ध्यान दो, x2 और x3 का मान 2 है, यानी इनका मान 2 है दोनों का, तो x1 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 से ध्यान दो x1 प्लस यहाँ पर 2 आ गया बराबर 4, तो x1 बराबर 4 माइनस 2 यानी 2 आ गया। इसी तरह समीकरण 2 से x1 और x3 का मान कितना है 2 है, कौन बच गया 2 बच गया x2, तो x2 का मान आप इसी तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखोगे समीकरण 2 से x2 बराबर, अब x2 के बराबर में 2 है, ये जो मान है ये 2 है, ये इस 4 से घट जाएगा, फिर इसका मान कितना आ जाएगा 2, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तीनों का योग 4 है, तीनों का योग 4 है। तो 4 में से 2 घट गए, यहाँ 4 में से 4 घटेंगे तो 0 बच जाएगा। तो x3 यानी समीकरण 3 से x3 बराबर आपका मान जो आएगा वो आएगा 4 माइनस 4 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि x1 का मान कितना आया 2, x2 का कितना आया 2, x3 का कितना आया 0। इसी तरह y वाले का भी ज्ञात करेंगे। और y वाले का ज्ञात करने के लिए 4 5 6 को जोड़ेंगे। 4 5 6 को जोड़ने पर समीकरण 4 5 व 6 जोड़ने पर जैसे आपने यहाँ समझा इसी तरह जुड़ेंगे y के मान y2 y3 y1 y3 y1 y2 इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये 2 बारी तो y आएगा 1 का, 2 बारी y2 आएगा और 2 बारी y3 आएगा, और इनका जो सामने का जोड़ है वो आप देख रहे हैं 4 माइनस 2 तो ये घटाएंगे तो 2 बच गए, फिर माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 0, यानी इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा। कैसे आया 0 ध्यान दें, 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 खुद माइनस में 4 हो गए, 4 में से 4 घट गए 0 बच गया। अब यहाँ से अगर इसमें 2 का भाग देते हैं तो ये बनता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0, क्योंकि 0/2 का मतलब है 0। अब ये जो 0 है ये आपको बता रहा है कि आप तीनों मान इसके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पहला मान दिया है y2 प्लस y3 का मान 4 है, तो y1 बराबर कितना आया 0 माइनस 4 बराबर -4। इसी तरह आप y2 ज्ञात करेंगे, क्योंकि y1 और 3 इन दोनों का जो मान है वो -2 है, तो इधर आकर हो जाएगा y2 बराबर 2 और इसी तरह y3 बराबर 2। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन करने में
सरल है। तो बिंदु के निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिए हैं, वो आपको लास्ट में उत्तर में लिखने हैं। जैसे बिंदु ए के जो शीर्ष थे वो हमने माने थे x1 और y1। अब x1 y1 का ध्यान दो, तो ए का उत्तर क्या आएगा? x1 का मान 2 है, y1 का मान -4 है, तो आप लिखोगे 2 - 4 है। इसी तरह बिंदु बी के निर्देशांक, ये x2 y2 था, तो x2 का मान 2, y2 का मान भी 2, तो आप लिखोगे 2 और 2। और सी के निर्देशांक 0 और 2। इस तरह से ये आज की क्लास में आपको ये प्रश्नावली पूरी करवा दी गई है। अभ्यास करते रहो और कोई दिक्कत हो तो वो पूछ लिया करो।